Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start first year numerical shortcut techniques which are related to aptitude chemistry. Okay. Question number 1. Calculate the number of moles present in 36 grams of water H2O. देखिए आसान आसान से न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सी बात है कि हम इसमें डेटा वगैरह गिवन वगैरह कुछ बना नहीं रहे, जल्दी न्यूमेरिकल करेंगे। हम जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट शॉर्ट में लेके आते हैं इसको, तो n विल बी इक्वल्स टू मास कितना है 36 ग्राम्स, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना निकल के आएगा 18। तो 36 डिवाइडेड बाय 18 ये हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 2 मोल्स। ठीक है, तो ये शॉर्टकट टेक्निक सिंपल आसान सी बात है। फिलहाल तो हमें ऐसी वैल्यूज गिवन होती हैं कि डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या आ गया भाई, 2 मोल्स आ गए। तो यहां पर इनिशियली मास गिवन था, वो कितना था हमारे पास 36 ग्राम्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 मोल्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 1। इसमें हमसे बोल रहे हैं कैलकुलेट मास, moles and particles of water which is produced by 64 grams of मीथेन। अगर 64 ग्राम्स मीथेन के हो तो इससे हमें जो मास हासिल होगा पहले वाटर का, उसके जरिए हम पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद क्या मालूम करेंगे हम लोग, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें अब ना इक्वेशन जब आ गई तो इक्वेशन में हमें पहले इक्वेशन बनाएंगे CH4, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है O2। ठीक है, कन्वर्जन हो रही है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर H2O। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद हमें मालूम करना है मास वाटर का, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं वाटर के लिए, और थर्ड हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। तो रिलेशनशिप किस चीज का है, मीथेन का और वाटर का। तो मीथेन का अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ गया मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसके अलावा अगर वाटर की बात करें तो वाटर का कितना आएगा, 18 टू 36 ग्राम आ गया वाटर का मास। अब देखें डायरेक्टली शॉर्टकट करना है हमें, तो 16 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 16 grams of methane produce 36 grams of water. It means that 1 gram methane produce, ये प्रोड्यूस कर रहा है 36 डिवाइडेड बाय 16 grams वाटर H2O। ठीक है, हमें गिवन कितना है, हमें गिवन मास है 64 ग्राम मीथेन का, तो 64 मल्टीप्लाई करेंगे हम लेफ्ट साइड पर भी। ठीक है, और इसी तरीके से 64 मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से भी, तो बन गया 36 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारे पास जो आएगा मास, ये किसका मास होगा, मास ऑफ वाटर,
विच विल बी इक्वल 16 4 जा 64 और 4 को मल्टीप्लाई करें 36 से कितना आ जाएगा 144। तो ये आ गया 144 ग्राम्स ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो ये हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। पार्ट ए में क्या कैलकुलेट करना था हम लोगों को? पार्ट ए में कैलकुलेट करना था मास इन ग्राम्स, किसका? वाटर का। अब इसके बाद मास को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मोल्स के अंदर। तो सिंपल मोल का फॉर्मूला है एन इज इक्वल्स टू, एन विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी पढ़ा हमने ये, तो बहुत ही आसान सी बात है। यहां पर मास कितना है भाई? 144। 144 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18, 18 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स 18 8 144 होता है। देखिए पूरा पूरा टेबल से जा रहा है ये। तो ये आ गया हमारे पास 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑफ वाटर। तो हमने पार्ट ए के अंदर कैलकुलेट कर लिया मीथेन के 64 ग्राम से वाटर के 144 ग्राम्स। सेकंड हमने कैलकुलेट किया मास 144 से 8 मोल्स। थर्ड कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई? बहुत ही आसान सी बात है, एन इंटू एन ए। एन ए क्या होता है हमारे पास? एवोगाड्रोस नंबर। तो एन इंटू एन ए, एन कितना हमारे पास? 8। 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6.02, 6.02 एक्सपोनेंट 23, 23 मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या होगा भाई? देखें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है। 8 6 48, 8 6 कितना हो गया? 48। तो पॉइंट चला जाएगा आगे की तरफ, मतलब 4.8, 4.8 एक्सपोनेंट 10 की पावर 24। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया न्यूमेरिकल। इसमें क्वेश्चन था कैलकुलेट द मास मोल्स एंड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन। मीथेन से वाटर कैसे प्रोड्यूस होगा? जब तक कंबस्शन नहीं करवाएं प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे हमने कंबस्शन करवाई, कंबस्शन करवाने पर सबसे पहले हमने 64 ग्राम्स को कन्वर्ट किया किसके अंदर भाई? 144 ग्राम्स में, बाय यूजिंग मास मास रिलेशनशिप। तो बाय यूजिंग मास मास रिलेशनशिप we can easily calculate mass of water by given mass of methane, that is 64। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ वाटर 144। फिर 144 को डिवाइड करवा दिया 18 मास ऑफ वाटर से, मॉलिक्यूलर मास से 8 मोल्स आ गए। फिर 8 मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। तो ये हमारे पास कंप्लीटली न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने पहले मास कैलकुलेट किया, फिर मोल्स और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दिस क्वेश्चन हैज कंप्लीट। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है हमारा कंप्लीटली, जिसमें हमने वाटर का मास कैलकुलेट किया है, फिर उसको चेंज किया है मोल्स में, और आखिर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए। फॉर्मूला इज मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस will be equals to मास, जो कि क्या होगा? रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय मास, जो क्या होगा हमारे पास? गिवन। इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। ठीक है, और देखें जरा, और आखिर में आएगा मास, कौन सा भाई? गिवन। क्या मतलब होगी यहां पर? देखिए असल में ये है मॉलिक्यूलर मासेस। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मासेस। ये कैपिटल एम से लिखते हैं इसको हम। ये मॉलिक्यूलर मासेस हैं जो कि किससे लेके आ गए? मॉलिक्यूल से। देखें अब हमने क्या किया, अगर इस पूरे फॉर्मूले को उठा के मैं यहाँ लेके चले जाऊँ, इस पूरे फॉर्मूले को उठा के मैं लेके चले जाऊँ यहाँ पर, जो अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है,
ठीक है, उसमें क्या है भाई कि हमें कैलकुलेट करना था मास फिर नंबर ऑफ मोल्स फिर पार्टिकल्स, तो ये आ गया हमारे पास। देखें हमें कितना मास गिवन था, हमें मास गिवन था 64, ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई हो गया आगे। अब यहां पर किससे था करना, कैलकुलेट करना था भाई हमें, हमें मीथेन के जरिए कैलकुलेट करना था वाटर का। तो वाटर का रिक्वायर्ड यानी कि मास ऑफ वाटर का रिक्वायर्ड है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना 36, तो 36 ऊपर आ गया था, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किससे करवाया था, डिवाइड करवाया किससे, मीथेन के मास है दैट इज 16, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारे पास 144 आ गया था। क्या मसला है इसके अंदर, ये डायरेक्ट कितना आ गया था हमारे पास 144। तो देखिए ये फॉर्मूला है, पहले आप एक मेथड सीख ले, मेथड समझ में आ गया तो अब ये फॉर्मूला है शॉर्टकट, ठीक है। नेक्स्ट 1 gram will be equals to Na AMU। 1 ग्राम में Na AMU होते हैं। इट मीन्स दैट 1 AMU किसकी इक्वल है, 1 AMU will be equals to 1 divided by Na grams, ठीक है। तो Na कितना होता है 6.02 x.23, Na का इनवर्स ले ले तो 1 AMU के अंदर कितने ग्राम्स आ जाएंगे, 1.66 एक्सपोनेंट -24, ये आ गया ग्राम्स। क्लियर। सेम एज इट इज अगर हम कुछ और देख लें इसके अंदर कि और भी कोई फॉर्मूले हैं, कोई न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद अगर हम देख लेते हैं परसेंटेज निकालना हो एलिमेंट की, अगर तो अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, ये पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे जरा 100 और इसको हम डिवाइड करवा देंगे किससे भाई, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है कि अगर किसी भी, अभी इसका न्यूमेरिकल हम करते हैं जरा, कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो निकालने का तरीका सिंपल क्या होता है, निकालने का तरीका सिंपल ये होता है कि उस एलिमेंट का मास ऊपर रखें और उसको डिवाइड करवा दें उस कंपाउंड की मास से जिसको परसेंटेज निकालनी है और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। इसके न्यूमेरिकल इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर H2O, ठीक है। ये अगर वाटर में निकालनी आ गई तो करने का तरीका सबका क्या होगा, सेम। तो इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो आसान सी बात, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला था हमारे पास। तो इसी में अगर हम वैल्यू पुट डाउन कर लें, इसी के अंदर अगर वैल्यू पुट डाउन कर लें तो क्या होगा भाई, देखें मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, जबकि कितने आइटम है 2, कितना आइटम है 2 आइटम है, तो हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया। मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड कौन है कंपाउंड भाई, वाटर। वाटर कितना हमारे पास 18, वाटर कितना 18, 2 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। अब 2 डिवाइड बाय 18, 2 9 18, 1/9 आ गया। जब 1/9 को आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, ये आ जाएगा 11.11, तो ये हमारे पास आ जाएगी 11.11% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज भी बताएं और साथ साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज भी बताएं, तो बहुत आसान तरीका है, या तो दोबारा हम ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है, नहीं तो हम क्या करें, हम निकालें परसेंटेज ऑफ, हम क्या निकालें भाई, हम निकालें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 11.11, ये कितना आ गया हमारे पास तकरीबन
88.88 ये आ गई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी परसेंटेज आ गई? ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो सिंपल देखें, बहुत ही आसान से अब न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं वाटर हो सकता है आपसे बोले कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज C6H12O6, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं अगर मैं यहां पर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H12O6। ठीक है, इसी तरह अब थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम, ये हो गया फोर्थ, थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। अब लिखते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? फिफ्थ क्वेश्चन को इस तरीके से, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप कितने निकालें? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालें, या परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालें, या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें। इसी तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें, या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसमें? ग्लूकोज में। तो तरीका क्या होता है? सबका सिमिलर। जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परसेंटेज कैलकुलेट किए वाटर के अंदर, इसी तरीके से बाकी तमाम कैलकुलेशन होगी। चुके। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के न्यूमेरिकल्स तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब जरा कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जरा वो देख लें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन गिवन है और हमें क्या नहीं मालूम करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जिसका लिमिटिंग रेशियो लेस होगा, लेस आएगा, लिमिटिंग रेशियो लेस आएगा, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है ना भाई, लिमिटिंग रेशियो लेस आएगा तो वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसी तरह अगर हमें मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर गिवन, अगर दो एलिमेंट, दो कंपाउंड्स हैं और दोनों के दो रिएक्टेंट है और दोनों के मास गिवन है, तीन रिएक्टेंट है तीनों के मास गिवन है, इसका मतलब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। और आखिरी बात, रिमेनिंग मास के लिए क्या करते हैं, और जो सबसे लेस मास प्रोड्यूस होता है वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट लेस मास प्रोड्यूस करता है, रिएक्टेंट प्रोड्यूस लेस मास विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग मास के लिए क्या करें, फॉर रिमेनिंग मास, फॉर रिमेनिंग मास कैसे निकालेंगे, गिवन मास माइनस यूज्ड। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, भले से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए पहली बात ये कि लिमिटिंग रेशियो जिसका लिस्ट रिएक्टेंट का लेस होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर तमाम एलिमेंट्स या तमाम रिएक्टेंट के मासेस गिवन है तो वो न्यूमेरिकल बिलोंग कर रहा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट से, और जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा लेस मास वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिमेनिंग मास के लिए क्या करते हैं, गिवन माइनस यूज कर देते हैं। ठीक है, गिवन माइनस कंज्यूम लिखें या गिवन माइनस यूज लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन बोला गया, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 85.7%, 85.7%, while percentage of hydrogen is 14.3%। ठीक है, हमें कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है,
85% और हाइड्रोजन की गिवन है 14.3%। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मालूम करना है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अब वो फॉर्मूला एम्पेरिकल भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ए सी एच, अब दो चीजें मालूम करनी है, दो चीजें मालूम क्या करनी है हमें, हमें यहाँ पर एम्पेरिकल भी मालूम करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी मालूम करना है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मालूम करना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। 4 ऑप्शंस क्या हैं जरा वो देख लेते हैं। ए ऑप्शन, नंबर ए, सी एच रेशो C4H4, C4H4, ठीक है। बी, बी क्या हमारे पास, बी है CH2 फिर C3H6, C3H6। इसके बाद हमारे पास सी है CH3, C3H9, डी C2H2, C3H6, E C2H4, C3H6, ठीक है। अब देखिए सारे ऑप्शन गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, इन पांचों में से कोई एक होगा। अब इसमें तरीका बहुत ही आसान सा है। देखिए क्या करें, सबसे पहले देखिए अगर हम सोल्यूशन की बात करें, देखिए सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ले लें, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ले लें यहां पर। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो लिया हमने, कार्बन ऑब्लिक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको जरा हम सही कर लेते हैं। कार्बन ऑब्लिक हाइड्रोजन कितना आ गया, अब देखिए 85.7% लिखा हुआ है ना, आपने लिख दिया 86%। आपने कितने लिख दिया, 86%। इसी तरह 14.3% लिखा हुआ है ना, तो हमने इसको ले लिया 14। जब इसका रेशो निकाला कितना आ गया, ये रेशो आ गया 6:1। कितना रेशो आ गया, ये 6:1। जो गिवन परसेंटेज थी कार्बन हाइड्रोजन की, हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, 85.7 को लिखा 86 और बाकी उसको ले लिया 14। तो इसका रेशो कितना आ गया, 6:1। अब 6:1 हमने रेशो निकाल दिया इसका। अब क्या करेंगे, इसी तरह अब इन सब के लिए, अब देखें इन सब के लिए इसका रेशो निकालेंगे, ठीक है। अब देखें ऑप्शन ए, देखें सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ले, कितना आएगा भाई, अब कार्बन कितने यहाँ पर, दोनों को ले लें। देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों को ले लें। यहाँ पर कार्बन का मास हो तो 12 को मल्टीप्लाई करें 4 से, वजह क्या, हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4, तो 12 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये आ गया 48, और इसको डिवाइड करवाएं किससे, 4 से, तो ये रेशो कितना आ गया, ये रेशो आ गया 12:1। ये रेशो आ गया 12:1। इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं है। सेकंड क्या करेंगे, CH। अब देखिए 12 थ्रीजा हो गया हमारे पास 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, द क्वेश्चन इज दैट परसेंट इन hydrocarbon, in any hydrocarbon compound, the percentage of carbon is 85.7%, while the percentage of hydrogen is 14.3%. Find out its molecular formula and empirical formula. ठीक है, हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस गिवन है 85.7, 14.3। इसका हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सी बात, अभी इस चीज को इग्नोर कर दें, लिखा हुआ है 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। पहले जो है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है और बाद में क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। CH C4H4, पार्ट बी मतलब ऑप्शन बी CH2 C3H6, C CH3 C3H9, D C2H2 C3H6, E C2H4 C3H6। इसका मतलब ये 5 ऑप्शन गिवन है। अब जो 5 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें करने का तरीका सिंपल ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कार्बन हाइड्रोजन का रेशो निकालेंगे। जो गिवन हमारे पास परसेंटेजेस थी, इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया, 85.7 को कर लिया हमने 86% और 14.3 को कर लिया हमने 14%। तो 86
ऑब्लिक 14 का रेशो ले लिया, कितना आ गया 6:1, कितना रेशो आ गया ये 6:1, ठीक है। ये रेशो वो निकल के आया है जो कि हमने हमारे पास गिवन था, ठीक है, हमारे पास गिवन था परसेंटेजेस दोनों की 85.7 और 14.3, इसका हमने ये रेशो लिया 86/14, 6:1। अब बारी बारी क्या करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी। अब तेजी के साथ कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए हमें। मास ऑफ कार्बन इज 12 while the mass of hydrogen is 1। कार्बन का मास 12 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4। पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑप्शन ए में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का निकाला रेशो 48 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया 12:1। फिर हमने निकाला कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो किसमें, ऑप्शन बी में, बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, ये कितना आ गया 6:1। फिर निकाला हमने सी, इसी तरह डी, इसी तरह ई, सब में निकालेंगे। लेकिन हमने देखा बी में 6:1 का रेशो आ गया, जो रेशो किसमें था, परसेंटेज जो गिवन था उसमें। ये दो रेशो क्या आ गए सेम, इसका मतलब ये हमें गिवन परसेंटेजेस थी और इसके जरिए जो हमें परसेंटेजेस गिवन थी इसके जरिए हमने क्या किया, इसके जरिए हमारे पास, इसके जरिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये हमने खुद कैलकुलेट किया था, जो गिवन था। ये क्या था हमारे पास गिवन, यहाँ गिवन था ये, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, ये जो बी था ये क्या आ गया 6:1। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज आस्क। हाँ ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स और न्यूमेरिकल के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।